एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वह बहुत गरीब थे, उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी, इसलिए वह रोज़ ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती, पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता था और घर में राम नाम जाप करता रहता। पत्नी के रोज़ रोज़ लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोती पतरा उठाकर दूसरे गांव में चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वह वहां एक बड़ा सा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उसे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही उसे कोई भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ के जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई सुनता नहीं, यह कथा मैं पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ। और वह अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे से एक काला सांप निकला और ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज़ यूँ ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज़ तुम्हें स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण यह बात मान ली और यह बात तुम किसी से भी मत बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज़ ऐसा ही करता। सुबह सुबह नहा धोकर अपनी पोती पतरा लेकर वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच जाता और वहाँ बैठकर कथा सुनाता। कथा पूर्ण होने पर नाग सोने की मुद्रा भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण अधिक धनवान हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा कैसे सुधर गई, यह ज़रूर कोई गलत काम करता होगा। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह नित्य अपना यही कार्य करता रहता। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास गई और उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए, वह रोज़ कहाँ जाते हैं और रोज़ उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको ये धन कहाँ से मिला, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब। ऐसा कहकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात टाल दी। कुछ दिनों तक उसे टालता रहा। फिर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर उसने अपने पत्नी को नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाओ और नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का अपने पिता का पोथी पतरा लेकर वहाँ गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूँछ कट गई और नाग भी पलटकर उस लड़के के पैर में डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोती पतरा गायब है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखा कि उसका लड़का वहीं मरा पड़ा हुआ है। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और कहा, ब्राह्मण मैंने तुमसे कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरी पूँछ के कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो भी संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण नाग देवता के मुख से यह बात सुनकर सट पीटता रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहाँ से चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी को बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गंवा दिया और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही।